दारू पी के अगर डिपार्टमेंट ने नौकरी की है तो वो भी जिम्मेवार है, उसके ऊपर पहले तो उसकी सस्पेंशन होनी चाहिए। सस्पेंशन होने के बाद डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट में इंक्वायरी के साथ पुलिस ने जो अपना काम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से किया है, यही तो हमने एक आपको अस्पताल प्रशासन की जान के सीएचसी कटरा की एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एक व्यक्ति वहां पर जाता है, उसका हाथ कट जाता है, वहां पर टांके लगवाने जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उसको, जो डॉक्टर या कंपाउंडर या जो भी है वो टांके लगवा रहा होता है, वो नशे की हालत में होता है, जाने कि उसने ड्रिंक करके रखी होती है। लेकिन जैसे ही इसकी शिकायत विधायक को पहुंचती है, उसने तुरंत चिट्ठी लिखकर वीएमओ को चिट्ठी लिखी और उसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में उसे दोषी पाया गया कि उसने शराब पी रखी थी। ये वारदात सुबह 9 बजे की थी। लेकिन जैसे ही ये सब हुआ तो बलदेव राज शर्मा ने, आज रिव्यू मीटिंग थी, सतीश शर्मा जी वहां बैठे थे, कैबिनेट मंत्री जो वहां के इंचार्ज है, वहां पे पूरे एमएलए बैठे थे, डीसी रियासी बैठी थी, जिला आयुक्त रियासी बैठी थी। उसके बाद उन्होंने ये बात वहां पर रखी। उन्होंने बताया कि उन्होंने चिट्ठी लिखी, लेकिन उसे सस्पेंड करने की बजाय उसे ट्रांसफर कर दिया गया। ये कुछ उन्हें ठीक नहीं लगा और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा उसे पहले सस्पेंड करना चाहिए, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसके ऊपर बिठानी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर वो 9 बजे सुबह शराब पीकर वहां पर ड्यूटी को अंजाम दे रहा था, इसका जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखें जेके मीडिया की रिपोर्ट। इसी पॉइंट पे क्योंकि एडिक्शन का मुद्दा तो यहाँ पे नशा मुक्त भारत अभियान स्कीम के तहत जो बात चली और बड़ा सीरियस नोट पे मिनिस्टर साहब ने इस बात को लिया है, तो मैं थोड़ा सा एक आपको वाकया बताता हूँ। एडिक्शन पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। एडिक्शन पे मैं खासतौर पर अगर कटरा की बात करूं तो कटरा पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। और मैंने जब इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो रखा था तो उसमें मेरा एक ही पहला पॉइंट था कि मैं नशे के खिलाफ पूरी बात रखूंगा। और उसी से जुड़ती हुई अगर मैं बात आपको कहूं, इस नशा के बारे में कटरा में थोड़े दिन पहले एक अभियान जो शुरू हुआ तो सारे सरकारी अफसरों दफ्तरों में मैंने कोशिश की कि वहां पे कोई रिलेशन करके काम तो नहीं कर रहा। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का एक कंप्लाइंट, सीएमओ साहब का घर के पास का कंप्लाइंट, इन्होंने पहले तो गलत ये किया था कि उसको वहां पे डिप्यूट किया था, उसकी पोस्टिंग नहीं थी, जो कर नहीं सकते थे सरकार की तरफ से, और वहां पे लगाया था। और जब मुझे शिकायत मिली तो मैंने एसएचओ कटरा को हदायत दी कि जाके इसकी मुआयना कर लीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एसएचओ को। उसकी डॉक्टरी हुई और डॉक्टरी होने के बाद पाया गया कि वो इन्फ्लुएंस था शराब के नशे में। और होने के बाद आप अंदाजा लगाइए, मैं सीएमओ साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैंने बीएमओ कटरा को कहा भाई कि जो ये बात हो गई है, एल्कोहल पी के माता वैष्णो देवी के चरणों में जो आदमी ड्यूटी कर रहा है, कितनी पाक जगह है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 16 किलोमीटर के रेडियस में ये एसडीएम साहब सामने मेरे बैठे, इसमें पाबंदी है महाराजा के वक्त की। और जब इनसे बात की तो बात करने के बाद अंदाजा लगाइए डिपार्टमेंट्स का। डिपार्टमेंट्स मुझे कहते हैं कि डीएमओ मुझे कटरा कहता है जी आपकी शिकायत पे उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। आप अंदाजा लगाइए। उसी के बाद 22 तारीख को मैं चिट्ठी साथ लाया हूं, मैंने डिस्प्लेयर नोट लिखा। नोट लिखने के बाद मैंने बीएमओ को और सीएमओ को दोनों को कहा भाई दारू पी के आपका डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है तो जिम्मेवार सिर्फ डिपार्टमेंट का वो एम्प्लॉय नहीं है, उसके ऊपर उसका मतलब के देख लोग रहा है वो भी उसके साथ जुड़ता है, उसकी सुपरविजन किस डिपार्टमेंट में कर रही है वो भी जुड़ता है। आपने ये एक्शन लिया और मुझे चिट्ठी भेज दी, मैं चिट्ठी आपको दिखाऊं जिसमें ये कहा कि एमएलए साहब ने दर्ज की इस बात के लिए हम इसको डिप्यूट कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी, जब डिस्प्लेयर नोट लिखा, डायरेक्टर साहब को भी मैंने डिस्प्लेयर नोट लिखा, इनको भी लिखा। डिस्प्लेयर नोट लिखने के बाद पुलिस फौरी तौर पर पहली हरकत में थी, पुलिस ने कंप्लेंट आगे दर्ज की थी और उसका चालान पेश किया। चालान पेश करने के बाद मैंने डायरेक्टर साहब को, शायद उन्होंने मेरी चिट्ठी देखी नहीं, मैंने फोन भी करने की कोशिश की थी, मिला नहीं। डायरेक्टर साहब सामने बैठे हैं और चिट्ठी में डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाए, हुई नहीं। और आप अंदाजा लगाइए बदबख्ती इस बात की, मैंने सीएमओ साहब को फोन किया उसी दिन, दूसरे दिन। जैसे आपने दर्ज किया कि सीएमओ साहब ठीक है कि नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर ये उस दिन भी ठीक नहीं थे। और क्या थे ये मुझे परमात्मा जाने, क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं है आपने, मगर मुझे लगा। और सीएमओ साहब कहते हैं कि उसका तो हो गया, कंप्लेंट तो एड्रेस हो गई जो आपने कंप्लेंट की। दारू पी के कोई आदमी अफसर काम वहां पे ड्यूटी पे कर रहा है तो उसको आपने पहले तो गलत किया,
कि उसको पहले आपने ट्रांसफर की जगह उसको डिप्लाई किया और फिर उसकी डिप्लॉयमेंट करके आपने ऊपर भेज दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं एज अ डेट में आज इस मीटिंग में आने से पहले मैंने सीएमओ साहब को फिर बात की। मैंने कहा भाई उसका डिपार्टमेंट ने क्या किया। मेरा तो मिनिस्टर साहब आपसे निवेदन इस बात का है, दारू पी के अगर डिपार्टमेंट ने नौकरी की है तो वो भी जिम्मेवार है और उसके ऊपर के लोग भी जिम्मेवार है। ये स्टर्न एक्शन पहले तो उसकी सस्पेंशन होनी चाहिए, सस्पेंशन होने के बाद डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट में इंक्वायरी के साथ पुलिस ने जो अपना काम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से किया है। यही मैं बताना चाहता हूं।